एमएमसी में मैं आपको एक सीसीपी एक्सप्लेन करूंगा आज। ओके। बहुत सारे नए लोग हैं, उनको बता देता हूँ मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं शीशा लेके बैठ जाता हूँ मार्केट में, और शीशे के पीछे जो रिवर्स हो जाता है वो सामने, उसको कॉपी करके आगे लगा देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि डेप्थ कितनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसमें देखनी पड़ती है। ठीक है भाई, चेयर पे ही चल रहे हो, फिर उठना पड़ेगा यार थोड़ा। थोड़ी तो आलस रहे, थोड़ा सा ना लेजीनेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही तुम एक्टिव हो। कॉम्प्लेक्स, आई पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस चेयर, ताकि ये स्मूथली जाए। एक बार मैंने चेयर वैसी वाली मंगा ली जिसके कंफर्टेबल तो थी बैठने में, लेकिन उसके जो टायर्स थे वो हिलते ही नहीं थे। मैं पीछे करूंगा तो अटक जाएंगे, इधर करूंगा तो अटक जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चाहे कैसी भी चेयर हो, कंफर्टेबल भी ना हो, उसके टायर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। क्योंकि उससे क्या है, मेरा क्या है, मैं एक जगह बैठता नहीं हूँ आसानी से, इधर से उधर चल जाता रहता हूँ। कभी कभी इसे लेके किचन में भी चला जाता हूँ। एक बार किचन में ले गया, वहां फंस गई है बेचारी, फिर इसको उठा के लेके आया। कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न। और आज का टॉपिक है आपका सेमी बर्न्ड कैंडल्स। मैंने बहुत समय पहले इनके बारे में बताया था। ठीक है, सेमी बर्न्ड कैंडल्स। ओके। व्हील चेयर ले लूं? मतलब तुम चाहते हो मुझे बीमार हूं नहीं, लेकिन दूसरों को दिखना चाहिए कि मैं बीमार हूं, है ना? सेमी बर्न्ड कैंडल्स, देखो होता क्या है कि कभी कभी हमारे पास ना कुछ कैंडल्स ऐसी बनती हैं, ट्रेंड ऐसे बनता है कि हमें लगता है वो बहुत अच्छा है जनरली। एक ही कैंडल बनाऊंगा, फिर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यू कैन सी लाइक दिस। ओके, इस तरीके से हमारे पास ये कैंडल बन जाती है, लेकिन मार्केट नीचे आ रही है जनरली। अब क्या है कि अब यहाँ से क्या है, मार्केट अपने आप को फिर से उठाना शुरू कर देती है, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, उठाती है। सॉरी। और बॉडी बन जाती है, लेकिन बॉडी बनने के बाद ही वो एकदम से नीचे बेरिस प्रेशर लगा के उसकी आधी बॉडी खत्म हो जाती है। जैसे उसकी आधी बॉडी खत्म होती है, ऊपर की साइड हमें विक दिखाई देती है। यू नो देयर इज अ विक। तो यहाँ पर जो विक दिखाई देती है बेसिकली, ये आपकी आधी होती है आपकी बॉडी से लगभग। ये उन कैंडल्स में ये वन ऑफ द रेयरेस्ट कैंडल होती हैं। जैसे स्टार डोजी होता है ना, वैसे आपकी ये रेयर कैंडल होती है। स्टार डोजी आसानी से मिलता नहीं, स्टार डोजी ऐसा होता है, मिलता नहीं है आसानी से, आप कुछ भी कर लो बहुत कम मिलेगा आपको, ना के बराबर। इसी तरीके से ये कैंडल होता है, ये रेयर कैंडल्स में आती है, और ये बहुत पक्की होती है अपने काम पे। ये क्या करती हैं, ये हाफ बॉडी होता है इनका, मतलब इनकी जो विक होती है और इनकी जो बॉडी होती है, ये जो इनकी विक है, उनकी जो बॉडी है, ये आपकी 90% सेम होती है। यानी कि ये भी 50% होगी लगभग पूरे साइज की, ये भी कब लगभग 50% होगी साइज की। दोनों 50-50% होते हैं लगभग लगभग, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये इंडिकेट करती है मार्केट में कि भाई ये जो एरिया है मेरे पास, इसको भी फिल करो। तो 78% केसेस में या 80% केसेस में मार्केट क्या करती है, अगली ही कैंडल ग्रीन बना देती है और इसको फिल कर देती है। आपने नोटिस पक्का करा होगा, इसे हम सीबीडीआर भी कहते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। इसमें क्या करती है ये इसको अगली ही कैंडल में फिल कर देती है, और इतना टाइम नहीं लगाती है, बहुत जल्दी फिल कर देती है, बहुत जल्दी। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंड पावरफुल रिवर्सल
ये एक कैंडल बहुत अच्छा रिवर्सल करती है। अब इसके की पॉइंट, इसके की लेवल भी, इसके की लेवल मैटर करते हैं। ये कहीं भी नहीं बन सकती। एक तो ये रेयर होती है, दूसरा रेयर में भी अगर ये बनती है तो की लेवल पर ही बननी चाहिए, ताकि हमें मार्केट में अच्छी तरीके से मूवमेंट देखने को मिले। सो इसके जो की लेवल हैं वो ज़्यादातर आपको, वैसे तो ये किसी भी जगह पे बन सकती है, लेकिन इसके नोटिस करने वाले जो लेवल हैं, सबसे मेन होता है इसका रीटेस्टिंग। यानी कि ये ज़्यादातर तभी बनती है, या तब, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको देखनी है वहां पर, नहीं। ये उन कैंडल्स में से नहीं है, ये उनमें से नहीं जो आपको देखनी है की लेवल पे, नहीं। ये बनती ही है ऐसी जगह पे, और जगह पे बन ही नहीं सकती है। पॉसिबल बहुत कम, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मेरे हिसाब से तो ना के बराबर है। मेरी रिसर्च ये कहती है कि रीटेस्टिंग एरिया पे ज्यादातर, जैसे मान लो ऐसे बना, क्रॉस कर दिया, अब रीटेस्ट कर रही है, तो इस रीजन पे बनने के ज्यादा चांस, इस रीजन पे बनने के ज्यादा चांस नहीं है इसके, इस रीजन में बनने के ज्यादा चांस है। ऐसा नहीं है कि यहां बन नहीं सकती, यहां बन सकती, लेकिन बहुत कम, जैसे 100 में से 5 बार या 6 बार, बाकी टाइम ही रिटेस्टिंग पर ही ज्यादातर देखने को मिलती है। गॉट इट, गॉट इट। तो ये था गाइस आपका छोटा सा एक टॉपिक। इसी तरीके से आप उल्टा कर दोगे तो ये ग्रीन वाली सेमी बर्न है, इस तरीके से रेड वाली होती है, ठीक है। ये ना तो हैमर है, ना ये पार्शियल हैमर है, ना ये अवेयरनेस है, कुछ भी नहीं है, ये अलग है। सीख लिया टेक्निकल एनालिसिस, यूज कर लिया मूवी, ठीक है, ये अलग है, बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। सो इट इज वन ऑफ द सेमी बर्न कैंडल। आफ्टर मेकिंग द ब्रेकआउट, इट इज, इट अपीयर्स एट द रीटेस्टिंग। ध्यान से देखना गाइस, ये ब्रेकआउट है या नहीं, पहले आप खुद बताओ, क्या ये ब्रेकआउट है? यस और नो? ये एम है, ये एम को तोड़ दिया गया है, और ये रीटेस्टिंग है। यहां से यहां तक की सप्लाई, यहां से यहां तक की डिमांड, यहां से यहां तक की डिमांड, या पीछे वाले डिमांड का आधा, क्योंकि ये एक आपका हेड एंड शोल्डर है। अगर ये हेड एंड शोल्डर है तो ये इसका है। उसके बाद मार्केट में रीटेस्टिंग एरिया, एंड यू कैन सी दिस कैंडल एट द रीटेस्टिंग एरिया, दिस इज द रेड कैंडल। अब इसमें वही चीज है, ऊपर का हिस्सा इसका आधा है और नीचे का हिस्सा बेसिकली कम है। समझ आया? ये भी सेम उसी तरीके से है। ये इनको हैमर मत समझना, ये ऐसी ही होती हैं, ये रिवर्ट मत करना इनको, क्योंकि ये सीधे ही ऐसी मानी जाएंगी। अगर इसको आप रिवर्स कर दोगे, बेशक ये शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है, लेकिन ये हैंगिंग मैन में नहीं हो सकता, ये सिर्फ शूटिंग स्टार जैसे पैटर्न्स में होता है। तो इनकी ऊपर की भी खाली रहती है, नीचे की कम रहती है। ग्रीन कैंडल्स में तो क्या है कि वो रिवर्स में करती है, क्योंकि उसको ऊपर का वॉल्यूम चाहिए होता है। रेड कैंडल्स में क्या है कि वो ऑलरेडी नीचे है, वो ऊपर का वॉल्यूम खींच के नीचे आ चुकी है, तो वो और नीचे आने के लिए इंतजार करती है, ठीक है। वो और नीचे आने के लिए इंतजार करती है कि मैं, और ऊपर से तो वॉल्यूम खींच ही लिया, तो ऊपर जो उठी थी, जो विक बनाई है, वो वही वॉल्यूम है जो बाई साइड का है, उसको खींच लिया और फिर उसको रेड रेड में कन्वर्ट कर दिया सेम अमाउंट में। फिर अगर उसने 50-50% अपना वॉल्यूम कन्वर्ट कर दिया, तो वो ट्रेंड को ज्यादातर कंटिन्यू कर देती। ये सबसे आपका बेस्ट एग्जांपल है। समझ आया सभी को? यस, बता चुका था, इस लेवल को आप सपोर्ट वगैरह मत समझना, क्योंकि ये लेवल फेक बनेगा। एंड यू कैन सी ये उठने का रीजन तो बने भाई, चलते हुए मार्केट में ट्रक चल गया तो वो पलटेगा ही आगे जाके। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको रेंज एनालिसिस का एक पार्ट बताता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है ना सिर्फ रेंज एनालिसिस चार्ट में यूज होता है, ये देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, वैल्यूएशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इट्स ए क्वाइट डिफरेंट टॉपिक। टू इंक्रीज वैल्यूएशन, ये मेरा अपना मानना है, अब मुझे याद नहीं किस फेज में है। क्या है कि मेरी कंपनी है, एग्जाम्पल के लिए मेरी कंपनी है, जैसे मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी बनाई, बट वो ऑनलाइन नहीं है। जिसे आप कह सकते हैं, चलो मैं अपना नाम ही ले लेता हूँ, छोड़ो, कर लिख देता हूँ, चलो। एक कंपनी है ज़्रोमा, दिस इज माय ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी। अब इसमें क्या है कि कंपनी की वैल्यूएशन बेसिकली आप समझ सकते हैं कि 1.7 करोड़ की है,
1.7 करोड़ की यहाँ पर है। अब इसमें वैल्यूएशन में क्या है कि मैं अपनी कंपनी की ग्रोथ इस तरीके से देख रहा हूँ, ऐसे करके वो ग्रो हो रही है, धीरे धीरे करके हर महीने थोड़ा थोड़ा करके ग्रो हो रही है, इस तरीके से मेरी कंपनी का ग्राफ चल रहा है। तो अब क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी क्लाइंट नहीं आता है तो मेरी कंपनी का शेयर धीरे धीरे नीचे जाने लग जाता है। शेयर नहीं, मतलब जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का ग्राफ है मेरा, दिस इज अ रेवेन्यू ग्राफ, मेरा रेवेन्यू है उसका ग्राफ मेरा धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ऐसे करके थोड़ा और कम जा रहा है, ऐसे करके अब जा रहा है। अब अगर मुझे अपनी क्लाइंट लाने हो, मुझे अपनी रेवेन्यू इंक्रीज करनी है, ठीक है, वैल्यूएशन भी बढ़ानी कि मेरी कंपनी की वैल्यू भी थोड़ी बढ़ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं तब तक अभी कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का ही काम करूंगा और मेरी रेवेन्यू पर मंथ धीरे धीरे करके डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि मैं पुराने का ही काम कर रहा हूँ और पुराने धीरे धीरे करके काम होने के बाद जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, तो मेरी मेरी रेवेन्यू भी कम हो रही है, मेरा वैल्यूएशन भी कम हो रही है, कंपनी की वैल्यू भी कम। अब मैं क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक मुझे अपनी कंपनी के लिए नए डिसीजंस क्रिएट करने हैं, प्लानिंग करनी है, तब तक मैं पुराने ही लोगों का काम करूं। इस चक्कर में क्या करता है, ग्राफ नीचे जाएगा मेरा, वैल्यू का भी और मेरे रेवेन्यू का भी। और जब मैंने वो इंप्लीमेंट किया तो एकदम से वो चीज काम करी और मुझे अपनी कंपनी के हाई टिकट क्लाइंट मिलने शुरू हो गए, हाई टिकट क्लाइंट, हाई टिकट क्लाइंट, हाई टिकट क्लाइंट, और वो पहले से भी डबल अपने आप को रेवेन्यू में और वैल्यूएशन में बढ़ा देगी। दैट इज हाउ द हाउस ऑफ हाफ सप्लाई एंड फुल डिमांड वर्क्स। इसी तरीके से फुल डिमांड हाफ सप्लाई वर्क करती है। तो कभी कभी जो डाउनग्रेड होता है, जो हमें आधी सप्लाई मिलती है, जैसे कि जैसे मार्केट ऐसे गई, सॉरी मार्केट ऐसे आई, ऐसे गई, आधी हो गई, तो ये आधी जो हुई है ये बेसिकली पहले से कम ही है, फिर बाद में अपने आप को डबल करने के लिए और भी ज्यादा हाई पे जाने के लिए। समझ आया? जैसे ये देखो, इसी को हम लोग रिटेस्टिंग कहते हैं। यहाँ जो चल रहा था ये बेसिकली इसमें डिसीजन मेकिंग चल रही ताकि और भी हाई पे ले जाया जा सके, एंड यू कैन सी यही मार्केट का एक हाई बना हुआ है और इसी जगह को मार्केट ने और ज्यादा हाई कर दिया पहले से भी, तो ये एक तरह से डिसीजन मेकिंग एरिया होता है।